साथियों नमस्कार, मैं हूं ललितेश कुशवाहा और आप देख रहे हैं भरतपुर न्यूज। मैं आपको एक ऐसी घटना बताने जा रहा हूं जो आप भविष्य में सतर्क हो सकते हैं। आज मेरे साथ सोशल मीडिया के माध्यम से ठग द्वारा ठगी करने का प्रयास किया गया, लेकिन मैं जानता था कि किस तरह से ठग ऑनलाइन ठगी करते हैं, तो मेरी सूझ के चलते मैं ठगी से बच गया। फेसबुक पर मेरी जान पहचान वाले हैं हरप्रसाद सैनी जी, उनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। ऑलरेडी मैं उनका फ्रेंड था, एक अलग से और थी उनकी फेसबुक आईडी, लेकिन नई फेसबुक आईडी से एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। मैं उनको स्वीकार भी कर लेता हूं क्योंकि वो जान पहचान के थे, तो मैंने उनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली। उसके बाद में उनका मैसेज आता है, हेलो आप कैसे हैं? मैंने कहा बढ़िया हूँ। उसके बाद में बोलते हैं मेरे को आपसे आवश्यकता है, अर्जेंट काम है। मैंने कहा बताइए क्या है? बोले मेरे को 10,000 रुपये चाहिए, और उन्होंने अपना गूगल पे नंबर डाल दिया। जैसे ही उन्होंने गूगल पे नंबर डाला और पैसे की बात की, तो मैं समझ गया जरूर कहीं ना कहीं लोचा है। मेरे पास में मेरे भाई साहब थे, मैंने उनको कहा कि आप प्रसाद जी को कॉल लगाइए कि आपको पैसे की आवश्यकता तो नहीं है। उन्होंने प्रसाद जी को कॉल लगाया, पूरा मामला बताया। वो बोले भाई मैंने किसी प्रकार का कोई मैसेज नहीं किया है और ना ही मेरे को किसी प्रकार की पैसे की आवश्यकता है। फिर मेरा जो भी कंफर्म था, जो मैं सोच रहा था कि ये ठग है, तो वो और ज़्यादा क्लियर हो गया कि वास्तव में ये ठग है। तो मैं मजे के लिए कहने लगा, झूठ मैंने उनसे बोला कि भाई आपके 20,000 रुपये और उधार है, उनको भी डालूं क्या? फिर मैंने कहा भाई मैं बिजी हो जाऊंगा, आपको और ज़्यादा पैसे डालने हैं क्या? नहीं मेरे को 10,000 रुपये ही डालो। तो मैं उनसे बातचीत करता रहा, वो भी बातचीत करता रहा जो ठग था। उसके बाद में मैंने कहा भाई मेरे गूगल पे या फोन पे में 9,000 रुपये हैं। वो बोला आप 9,000 रुपये ही डाल दो। बातचीत चलती रही। तो उसके बाद में साथ ही मैंने एक खबर लगाई अपने चैनल पर। हालांकि मैंने वो अपने चैनल पर अपलोड नहीं कराई, वो उसी के फेसबुक आईडी पर, जो जिस फेसबुक आईडी से वो बात कर रहा था, उस पर मैंने वो वीडियो डाल दी। इतना ही उसने देखा तो साथ ही खलबली सी मच गई उसको, तुरंत ही वो ब्लॉक करके वहाँ से रफू चक्कर हो गया। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया पर जितने भी माध्यम है बातचीत करने के, अगर उनके माध्यम से हमारे पास में लेन देन के मामले से लेकर के, यानी लेन देन के मामले से संबंधित कोई भी मैसेज आता है, तो हमें संबंधित व्यक्ति से बातचीत कर लेनी चाहिए फ़ोन करके, जिससे कंफर्म हो जाता है कि उसको वास्तव में आवश्यकता है या ये कोई और है, जैसे मैंने किया। हालांकि उसका पैसे का जैसे मैसेज आया तो मैं समझ गया कि ये फर्जी है, क्योंकि मैं डेली देखता हूँ खबरों को, इधर उधर से आती रहती है मेरे पास में। तो साथियों मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि आप भी भविष्य में अगर आपके साथ में ऐसी कोई घटना होती है तो आप सावधान रहें, सतर्क रहें। आज के जो समाचार पत्र आए उसमें गत दिनों जो रीट का प्रकरण चल रहा है, तो उसमें भरतपुर के कुछ नेताओं ने और बड़े सम्मानित नेता हैं, राज्यसभा के सांसद हैं डॉक्टर किरोड़ी मीणा जी ने पिछले कुछ समय से डॉक्टर विनय सिंह और सुभाष गर्ग जी पर अनर्गल और निराधार आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि विनय सिंह के पिता के नाम से 4 माह पहले 80 बीघा जमीन कराई गई। तो मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि विनय सिंह जी के पिता को मरे हुए 7 साल से ज़्यादा हो गए। 4 महीने पहले का स्वर्ग से आकर उन्होंने रजिस्ट्री करा ली। दूसरे उन्होंने कहा सुभाष गर्ग जी इसलिए दोषी हैं कि उसमें जो कुछ आरोपी पकड़े गए हैं वो राजीव गांधी स्टडी सर्कल से संबंध रखते हैं, जिनके सुभाष गर्ग जी राष्ट्रीय समन्वयक हैं और विनय सिंह जी इस प्रांत राजस्थान के समन्वयक हैं। तो किसी परिवार के किसी एक सदस्य के द्वारा कोई अपराध कर दिया जाए, कोई गलती कर दी जाए, तो उसके परिवार को उसमें अपराधी नहीं माना जा सकता। मुखिया है, उसमें लाखों लोग जुड़े हुए हैं। एक आदमी गलती करने से डॉक्टर सुभाष गर्ग जी जो आरोप लगा रहे हैं, हम इनकी निंदा करते हैं और इनकी प्रशंसा करते हैं। और मैं इन नेताओं को कहना चाहता हूँ कि नकारात्मक राजनीति का माहौल भरतपुर नहीं बनाएं, सकारात्मक राजनीति का वातावरण बनाएं, भरतपुर विकास में सहयोग करें। ईस्टर्न कैनाल को मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ उनको, जो राजस्थान के 13 जिलों की भाग्य रेखा है, जिसमें भरतपुर भी आता है। प्रधानमंत्री जी 19 के लोकसभा कैंपेनिंग में जयपुर में ये घोषणा कर गए कि हमारी सरकार आई तो हम ईस्टर्न कैनाल परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे। तो इन नेताओं को मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने प्रधानमंत्री जी को, भाजपा के सरकार में प्रधानमंत्री हैं, उनको उस वायदे को याद दिलाएं, तो भरतपुर का किसानों का भाग्य उदय हो सकता है। 25 के 25 सांसद राजस्थानी जनता ने भाजपा को दिए और उन 25 में से ही जो केंद्रीय जल संसाधन मंत्री हैं आदरणीय गजेंद्र शेखावत जी,
जिनको विभाग में स्टेम परियोजना आती है तब भी इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं हो, तो मैं राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्भाग्य मानता हूँ। मध्य प्रदेश में हुआ देश का सबसे बड़ा घोटाला था, जिसमें 45 एविडेंसेस की हत्या कर दी गई उस मामले को दबाने के लिए। उसकी जांच सीबीआई को नहीं दी। लखीमपुर खीरी कांड में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे ने किसानों को आप सबने देखा किस तरह कुचल दिया, और उनका बेटा 3 महीने में किस तरह बेल पर है, पूरा देश देख रहा है। तो मैं चाहूँगा इन भाजपा के नेताओं से कि इन मुद्दों पर भी ध्यान दें। राफेल प्रकरण में जो प्रधानमंत्री जी के एक औद्योगिक मित्र हैं अंबानी जी, उनकी कंपनी द्वारा घोटाला किया गया सबसे बड़ा, पूरे देश ने सीबीआई की मांग की, उसमें सीबीआई नहीं की गई। तो मैं एक चेतावनी देना चाहता हूँ भाजपा नेताओं को। अब उन्होंने एक बात कही है कि हम डॉक्टर सुभाष गर्ग से जब तक एसओजी पूछताछ नहीं करेगी हम जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे। आज़ादी की लड़ाई में जिन लोगों ने जेल नहीं दी थी, 2-1 पकड़े भी गए, वो माफ़ी मांग के रिहा हुए, ये हमें जेल भरो आंदोलन की गिरे भरोगी नहीं दें। डॉक्टर, मैं फिर चेतावनी देना चाहता हूँ, डॉक्टर सुभाष गर्ग राष्ट्रीय लोकदल के विधायक हैं, और डॉक्टर गर्ग के साथ राष्ट्रीय लोकदल भरतपुर, मैंने पहले भी कहा और आज फिर कह रहा हूँ, चट्टान की तरह उनके साथ खड़ा रहेगा, और जिस तरह वो विकास कर रहे हैं उनको विचलित नहीं होने दिया जाएगा। और फिर ये चेतावनी दे रहा हूँ, आज के बाद भरतपुर जिले में राजस्थान का या केंद्र का कोई भी भाजपा नेता आएगा तो राष्ट्रीय लोकदल उसको काले झंडे दिखाएगा, घेराव करेगा, घोषणा नहीं देगा, जब तक राजस्थान की ईस्टर्न कैनाल परियोजना राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं हो जाती। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं राजस्थान सरकार आदरणीय सीएम साहब को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे विधानसभा बयाना रूपबास में किसानों की मांग थी कि हम देश के अन्नदाता हैं, अगर हमको सही समय पे अगर बिजली मिलती है तो हम अपने अनाज को समय पर तैयार कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ सीएम साहब से मैंने निवेदन किया था कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में किसानों की समस्या और परेशानी है, और मेरे विधानसभा में बयाना में जो नहरें की जो मांग चली आ रही है लंबे समय से, वहाँ 1 से 32 kV का GS बनता है, तो यहाँ किसानों की समस्या हल हो सकती है और सही समय पर हम अपना खेत की फसल को उगा सकते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय सीएम साहब को, राजस्थान सरकार को, मंत्री साहब को, कि उन्होंने 1 से 32 kV की GS की घोषणा की। इसी के साथ साथ रुद्रप्रयाग क्षेत्र में, नेवेरे में और तमाम पूरे रुद्रप्रयाग क्षेत्र में वहाँ भी इसी तरीके से मांग थी, वहाँ 33 kV का GS होने की घोषणा की। मेरी विधानसभा बयाना के अंदर अतका है रूपबास में युवाओं की मांग थी, क्योंकि आज स्वास्थ्य की और चिकित्सा की प्रदेश नहीं पूरे देश को जरूरत है। इसी को देखते हुए मद्देनजर और वहाँ खेल स्टेडियम की घोषणा की, क्योंकि शिक्षा के बारे में भी पूरा देश में प्रदेश में सभी की ये मांग चलती चली आती। इसके मैंने भी अपने विधानसभा क्षेत्र के जितने भी विद्यालय सेकेंडरी थे वो सीनियर होने चाहिए, और सभी को देखते हुए पूरे राजस्थान में जो विद्यालय 10वीं तक थे वो सभी विद्यालय उन्होंने 12वीं तक किए। इसके लिए बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। और रोडों के जो मेरे वहाँ मामला चल रहा था कि लंबे समय से खेरिया मोड़, बया रुदावल और यूपी बॉर्डर तक जो लंबे समय से जर्जर स्थिति में पड़ा हुआ था, तमाम लोग उस रोड को देख देख करके चारों तरफ से आदान प्रदान करने में कतराते थे। और आज इस बजट घोषणा में उस रोड की घोषणा की है। बयाना के अंदर जो गणेश मोड़ है, तानचिड़ी होते हुए रोड जा रहा है, उसकी भी लंबे समय से मांग चलती चली आ रही थी, उस रोड की भी घोषणा की है। और तमाम चीज़ों को देखते हुए, चाहे CSC हो, चाहे PSC हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे कन्या महाविद्यालय हो, तमाम चीज़ों की घोषणा की है। आज प्रदेश
दीघ सामरिक दृष्टिकोण से बहुत ऐतिहासिक जगह है। यहाँ पर पहले ये भरतपुर लोहागढ़ की राजधानी थी और इस दृष्टिकोण से चूँकि यहाँ पर ब्रज क्षेत्र भी है और मेवात क्षेत्र भी है, और ये दोनों जो क्षेत्र है मेवात क्षेत्र, ये भरतपुर से दूरी अधिक होने के कारण पिछड़ा हुआ है। मेवात क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए चूँकि डीग मध्य में है और ब्रज का क्षेत्र है, दोनों दृष्टिकोण से डीग को जिला बनाना बहुत आवश्यक है। डीग जिला बनते ही पूरे राजस्थान में ब्रज मेवात क्षेत्र, ब्रज मेवात जिले के नाम से एक जिला स्थापित होगा, तो यहाँ के लोगों के सबके सामान्य जनजीवन की सुविधाएं होंगी। इसलिए 3 दिनों से चल रही कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए अधिवक्ता गण ने माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के नाम पोस्ट कार्ड भेजने का जो पहले अभियान शुरू करने का प्रस्ताव लिया था, आज उसकी क्रियान्वित करते हुए सभी अधिवक्ताओं ने अपने अपने नाम से पोस्ट कार्ड माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार को भेजा जा रहा है, जिसमें मांग की जा रही है कि डीग को इसी बजट में जिला बनाए जाने के लिए निवेदन किया जा रहा है। तो आज फिर पुरजोर शब्दों में सभी अधिवक्तागण डीग की जनता की तरफ से, डीग तहसील की तरफ से ये राजस्थान सरकार से पुरजोर शब्दों में मांग कर रही है कि डीग को शीघ्र से शीघ्र जिला बनाया जाए। धन्यवाद। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने 2022-2023 का बजट प्रस्तुत किया और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, आभार व्यक्त करना चाहूंगा एक शानदार बजट पेश करने के लिए। गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी मुख्यमंत्री जी ने प्रत्येक वर्ग का हर दृष्टिकोण से ध्यान रखते हुए आम जन को राहत पहुंचाने का काम किया। कृषि के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए खुशहाल बनाने वाला ये बजट, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कों के दृष्टिकोण से उच्च प्राथमिकता वाला बजट, साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं के दृष्टिकोण से इसको अद्वितीय बजट कहूंगा। पुरानी स्कीम, पेंशन स्कीम लागू करने के लिए मैं समस्त कर्मचारियों की ओर से भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि बहुत अरसे से मांग चली जा रही थी। भाजपा के द्वारा ये नई पेंशन योजना लागू की गई थी। देश में पहला राज्य बनते हुए आज माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने इसकी घोषणा की है। मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। नमन करना चाहूँगा जानवर के नाम के तहत यात्रा के संयोजक बद्री का पावन क्षेत्र सारे विश्व में माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता पिता को दर्शन कराने के लिए उन्हें यहाँ स्थापित किया था और उनकी परिक्रमा करते हैं। आज भी वो परिक्रमा 14 कोसीय प्रारंभ हुई है। सैकड़ों नर नारी उसकी परिक्रमा कर रहे हैं। इसी संदर्भ में आज हम ज्ञापन देने आए हैं हमारे नगर डीग एसडीओ महोदय को। उनको ज्ञापन दिया है और ज्ञापन देने के पश्चात हम राज्य सरकार से भी अनुरोध कर रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा कार्य किया कि लगभग 80% काम हो चुका है। बस एक हस्ताक्षर राजस्व मंत्री के होने हैं, जिसके कारण से बड़ी तादाद में आज खनन वैध और अवैध तरीके से हो रहा है और उससे हमारे इन पर्वतों का विनाश हो रहा है।